आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक बार और फिर से प्रभु ने मुझे अच्छा समय दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का अद्भुत वचन शेयर कर सकूं। वो मेरा सामर्थ्य पिता है। वो हर रोज हमें एक नए दिन के साथ और नए वचन के साथ ब्लेस करते हैं। तो जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं वो हर रोज हमारे लिए नया होता जाता है। तो आज मैं चाहती हूँ कि प्रभु का एक और वचन आपके साथ शेयर किया जाए जो बहुत सामर्थी है और सचमुच आपका इन वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। तो आइए हम वचन में से देखते हैं। जैसे 34 बुर्ज की फर्स्ट वर्ष में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो जब हम निरंतर अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हर रोज लगातार परमेश्वर के साथ चलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो वो हमारा समर्थी पिता हमारे साथ बने रहते हैं। हमारा कांटेक्ट हमारे परमेश्वर के साथ बना रहता है। हम अपने सचमुच उस परमेश्वर को इसी तरह हर रोज उसकी बाट जोहते रहना है, परमेश्वर के साथ लगातार बने रहना है। तो जैसे हम एक दूसरा वचन और देखते हैं, जैसे यशायाह 28 अध्याय उसकी 23 वर्ष में ऐसे लिखा है कि कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हैंगा फेरता रहता है? तो सचमुच ये जो वचन है सचमुच हमें यही सिखाते हैं कि कान लगाकर यहोवा कह रहे कि मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरी सुनो। क्या हल जोतने वाला बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? तो हमें परमेश्वर की बाट लगातार जोतते रहना है। जैसे एक किसान, जैसे हम देखते हैं कि वो जब तक उसकी जमीन वो जो सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जमीन के ऊपर वो बीज बिखेरता नहीं। लेकिन जब उसको बीज बोने के लिए सचमुच परमेश्वर उसे अगुवाई करता है तो सचमुच वो अपनी जमीन के ऊपर वो बीजों को खिलारने के लिए पहले जमीन को सॉफ्ट करता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने दिल की ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए परमेश्वर के वचन की बाट जोते रहना, परमेश्वर के वचन को हर रोज़ रीड करने की ज़रूरत है, हर रोज़ अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फ्रूटफुल हो सके और हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सके, ताकि जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम दूसरों तक भी पहुंचा सके। तो ऐसे ही जैसे जमीन के ऊपर वो हल जोतने वाला जोतता रहता है, लगातार जोतता रहता है, ऐसे ही हमें भी अपने परमेश्वर के साथ लगातार बने रहना है, लगातार उस परमेश्वर की बाट जोतते रहना है, लगातार उसमें हमने बने रहना है और कभी भी परमेश्वर के नाम से पीछे नहीं हटना। अगर प्रभु का वचन कहता है अगर धर्मी जन मुड़ के पीछे हटने लग जाए तो उससे मेरा मन प्रसन्न ना होगा। सचमुच आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के नाम में बने रहते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए सामर्थी हो जाता है। तो हमें परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहना है, लगातार उस परमेश्वर की बाट को जोतते रहना है और सचमुच परमेश्वर फिर हमारे जीवन में देखे कितनी बड़ी आशीषों को, कितनी बड़ी ब्लेसिंग को जो हमने कभी सोची भी नहीं, हमारी जो समझ से परे हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में मुहैया करेंगे। लेकिन पहले एक कंडीशन है कि हमें परमेश्वर के साथ लगातार बने रहना है और लगातार उसके साथ चलते रहना है और हर समय परमेश्वर को धन्य कहते रहना है, क्योंकि सच में जब हम लगातार परमेश्वर की बाट जोते हैं तो अपने नए वचनों के साथ प्रभु हमें ब्लेस करते हैं और सचमुच ये वचन सामर्थी है। कभी अपने दिल में ये सोचे कि सचमुच परमेश्वर हमसे बात करता। कभी कभार कई बार हम सोचते होते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उस समय से पहले हमारे साथ हो जाता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो हमें ऐसे ही प्रभु के वचन में बने रहना है और चलते रहना है। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करे। कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। थैंक यू।